गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम मर जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरु जी। तो वहाँ क्या करते थे? काशी के अंदर इस बात को सर्वधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वृद्ध होगे और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहाँ मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहाँ रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहाँ छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए। फिर उन धर्मगुरुओं से कथाएं सुनते तो वहाँ रहने लगे। तो उन धर्मगुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने अक्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहाँ क्या करेंगे, इनका जो वहाँ खर्चा होता है वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे। 2-4 आदमियों की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्मगुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने तो खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज़ कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्मगुरुओं ने यो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्मगुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया आके लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब ये बस की बात नहीं है। उस अतिथि में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है, और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर लिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई कि यार तो बहुत बूढ़ी बनी भाई, ये कितना थूके हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना टट्टी कर दे हैं, बता क्यों कर संगवावा इनने। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया, करौत, जो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए, और वो उनको गुप्त रख दिया। ऊपर जैसे एक गुफा सी बना दी, और गुफा की आर्च बना दी, आर्च के अंदर से वो करौत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। ऐसा उनका कंट्रोल हैंडल थोड़ा 100-150 फुट दूरी पर रस्से बांध कर बना दिया। और फिर उनको मैं एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई भगवान की तरफ से करौत आता है, और जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसकी फीस रख दी 50-100 रुपये, कि जो जल्दी गला कटावेगा 100 रुपये हमें दो, हम फिर दान पुण्य करेंगे इनके जाने के बाद, और ये स्वर्ग चले जाएंगे। तो माता पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जल्दी काम बने है 100 रुपये में। तो माँ बाप बच्चा ने सोची भाई ठीक है, माता पिता की यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो हमने वो गल कटवाना भी मंजूर कर लिया परमात्मा पाने के लिए, और वो एक कसाई आरा लगा दिया वहाँ मानस काटने का, वो भी स्वीकार कर लिया, और उसकी तो घड़ी में ही मांगा दी इन्होंने। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ भी सुनते हैं वही लोग है, काशी में करो तो आगा भगवान की तरफ से, वहाँ जो गला कटवा ले सीधा स्वर्ग में जाता है। परमात्मा कहा करते ये थरे गुरु धर्मगुरु क्यों ना कटवाते अपना गला, ये क्या करेंगे जब स्वर्ग में सीधे ये जाओ है तो ये आड़े पीछे टिंडे लेंगे, स्वर्ग में सारा सुख है, ये आड़े काम का धोती दो दुनिया की। तो कहा करते ये झूठ बोल रहे हैं भाई सारी। फिर भी परमात्मा दूसरे तरीके से समझाते हैं
काशी क्रोत लेत हैं वहाँ जा कटावे शीशे, और बन बन भटका खात हैं भाई ऐसे नहीं मिले जगदीशे। परमात्मा कहा करते ये पंडित ब्राह्मण गुरु, यानी सभी ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरुजी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा। अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष। और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए। तो कहने का भाव ये है, हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहाँ जा रहे हैं अपना अंतिम सफ़र करने के लिए इस शरीर का, यानी वहाँ शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश वो हिंदू था और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शिष्य थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहाँ मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, ज़मीन में दबेंगे, और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहाँ लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली, और वो से दर्शकों की तो कहना है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुँच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं, इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए हैं। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूँगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। तो बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम खत्म हो गया, हम भी बड़े दुखी हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था उससे 400-200 फुट 300-400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहाँ चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहाँ देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था और काफ़ी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चादर नीचे बिछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चादर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चादर बिछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरुजी इस पर लेटेंगे।
तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, कि बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना ला कर खड़ी कर रहनो 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरु जी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा के नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं। तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार, जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बदबरी पड़ी है। एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट गिरे, एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे थे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज, ऊपर देखा सबने कि वहां परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चद्दर उठा के देखा, जितना शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहाँ वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की माँ मर जा और पिता मर जा, इकट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्दर आप ले लो, एक हम ले लेते हैं, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ ही नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है, और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा अक्षेत्र हम इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में, इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में, ये वाला। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपनात्माओं,
बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहाँ पर कबीर पंथ का एक वहाँ आचार्य महंत रहता है, दास वहाँ देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा की महिमा को कलम तोड़ बताया, लिखा है, अपने आत्माओं जैसे यहाँ काल ने कितना भयंकर जाल बना रखा है। आप जब यहाँ से चलते हो उसके बाद काल के एक जबरदस्त जाल ऊपर है। परमात्मा जब यहाँ से चले सशरीर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर ये दुर्गा, ये माया एक सुंदर स्त्री का रूप बना के और सामने खड़ी होगी और परमात्मा से कहने लगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे देव हैं, और मेरा यहाँ बहुत अच्छा सुंदर महल है, मेरा बहुत अच्छा मकान है, और देख मैं कितनी सुंदर हूँ, और आप मेरे साथ यहाँ रहो, और मेरे को जो है यहाँ के सब देवता मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको चाहती हूँ। परमात्मा बोले, ठगनी तू चली जाए यहाँ से, मैं तेरे को जानता हूँ। अब जब वहाँ से परमात्मा काशी से चले मगहर के लिए, उस समय की वाणी है, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना सतगुरु, कीन्या मगर पिया ना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया, उस समय की वाणी बता रहे हैं। कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना सतगुरु, कीन्या मगर पियाना हो, दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे, मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़ कर वहाँ मरूंगा जहाँ तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊँगा, देख लेना, क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 4 वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण है, 4 वेदों के वक्ता। भाई 4 वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो, सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बाचे पोथी पाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो, सट दर्शन जाके संग चले हैं। ये 6 भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा, कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी बाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो।
की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम गुन पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं वो तज काशी अस्थाना हो। साहस के अंदर कदम लेत है, साहस के अंदर कदम लेत है बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहत जुलाहा अवगत अलख अमाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती वो बिजली खान पठाना वो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है दीना ये परवाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला वहाँ देख बहे हैराना हो। पदलोलीन बहे अविनाशी, पदलोलीन बहे अविनाशी वहाँ पाया पिंड न पराना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी वो शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में उसके फर्क दजा निशाना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे तो दुर्गा एक सुंदर युवा औरत का रूप बना के और वहाँ खड़ी होगी सामने जाके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। भाई काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झलमल देही नूरा हो। माया आद अरस से उतरी, अरस माने आसमान से, आदि माया ये दुर्गा। माया आद अरस से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, मंदिर माने महल, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर ये भोगे हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कहे कबीर सुनोरी माया तुम कुटिल नजर क्यों घूरा हो।
जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। कि मैं ऐसे स्थान पर रहती हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता वहाँ पर। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं राखों पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे वो मर जावे, जो तुझे खावे वो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहाँ सफेद छत्र है, परमात्मा कहते हैं कि माया तो बूर का लड्डू है, बूर का, लकड़ी के बूर से बनाया हुआ लड्डू शीशे के बर्तन में रख दे, इतना बढ़िया दिखर, खावा जो पता चल है वो कितना का आनंद था। कहते तो उस बूर का लड्डू है, और मूर्ख खावत ने तेरे को मूर्ख टच करेगा। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, तास अकल के कूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। परमात्मा क्या बताते हैं, मेरा श्वेत मुकुट और श्वेत छत्र है, जहाँ बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रहिए दूरा वो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। अब परमात्मा उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि तू कितनी नालायक है। अब यहाँ हर पहलू पर ज्ञान दिया गया है। यहाँ पर कबीर साहब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है कि बदनारी लंगर कामनी, ये बोले मधुरे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं क्या मगहर कुरुक्षेत। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं या काढ़े घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोले, कोई साधु उबरे ये मुनिजन पिए गोले। बदनारी लंगर कामनी, जामे अनगण खोटे, फांसी डारे बहा कर ये करे लाख में चोटे। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बहने, जाको नहीं पति जी ये घूंघट घट में सेने। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बहने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा देने। सतगुर हेला देते हैं सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैनो काजर बाहा करिए खाए लिए हंस, हाथों में दिला के ये डोब दिए कुलबंस। उल्टी मांग भराए करिए मंजन करहे गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुविध गाते। माया काली नागनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। अब बदनारी काली नागनी ये देखत ही डस खाए, बोले से तब खंड हुए पर से सर्वस जाए। अपना आत्माओं बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, सुर नर मुनिजन डस लिए खाए राव और रंग।
बदनारी काली नागनी ये मारत है भर डंके, शब्द गारडू जो मेले जाको नाही संके। अब क्या बताया है कि निकम्मी औरतों को परमात्मा ने कैसे बिसराया है, उसके दोष बताए हैं। इसके साथ साथ अच्छी बहन बेटियां हैं, उनकी कितनी कलम तोड़ महिमा गाई है। कहते नारी नारी क्या कह रहे है, एक मैली एक पाक, पाक माने पवित्र, एक मैली, मैली जो कैरेक्टरलेस और पाक जो है अपनी नेक नीति से चलने वाली। नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक, जा उदर दुर उपजे जाकी भरिए साखे। कि वह भी माँ थी, वो भी नारी थी जिसके पेट से धरु जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। तो ऐसी माई को कहते हैं उसकी साख भरिए कि ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी नारी होनी चाहिए। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ू हाथ। कि वह भी नारी थी जिसके उदर से प्रहलाद जैसे भक्त हुए। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे, जा माता प्रणाम है जा उपजे भरतरी गोपी चंदे। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाले, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाले। कि वो भी नारी थी अनसुईया जैसी महान आत्मा, और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष का जन्म हुआ, वो नेक नारी थी। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गोसाई अवतरे अनसुईया के नाल। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। कि ऐसी माता धन है जिससे राजा जनक जैसे धार्मिक व्यक्ति का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे, नारी सेती उपजे नामदेव से भूपे। नामदेव जैसे महापुरुष जिस माँ से जन्म हुआ, तो उस नारी में और निकम्मी नारी में कितना अंतर है। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूपे, नारी सेती उपजे ये नामदेव से भूपे। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त विलास, नारी सेती उपजे धन्ना भगत रविदास। कि जिन वह भी नारी थी, वह भी माताएं थी, बहनें थी, जिनसे धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। नारी नारी क्या करे, नारी कुनिरताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे, नारी नर की खाने, नारी सेती उपजे है नानक पद निर्वाण। के नानक जी जैसे महापुरुष भी नारी से ही जन्म हुआ है, यानी उसमें भेद बता रहे हैं अच्छी और बुरी में। नारी नारी क्या करे, ये नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे दादू भगत हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेश, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। गरीब नारी नारी क्या करे, ये नारी मुला माए, ब्रह्म जोगनी आद है चरण कमल लोलाए। अब यहाँ ये बताया है कि जो अच्छी हैं उनकी आदर करने के लिए कहा है, वो आदरणीय है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला से आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे, किन भगवाना के गुण गाया करते थे हम। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की महिमा को समझना है पुण्यात्माओं। जब तक हम भगवान को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, तो अभी तक हम अपना जीवन नाश कर ही रहे थे, और कोई भी आकर हमें डगमग कर देगा। इसलिए हर पहलू पर प्रत्येक सत्संग में कोई न कोई आपको कथा सुनाई जाती है, जिससे आपको बहुत
लाभ होगा। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये धारणाएं गलत थी हमारी भगवान के विषय में, अब इन सत्संगों से आपकी क्लियर हो जाएगी। ये यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि अभी तक हम लोक वेद सुना करते थे कि कबीर साहब एक दुल्हा थे, दानक थे, कहीं पड़े मिले थे, विधवा ब्राह्मणी का हुए थे। हमने कुछ भी सिर पैर परमात्मा का नहीं पता था। तो आंखों देखा उन संतों ने बताया है, और साथ में हमारे सदग्रंथों ने प्रमाण किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो धन्य भाग आपके पुण्यात्माओं, आपको यह अमर कथा, अमर पुरुष की सत्यनारायण की कथा सुनने को मिली। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहाँ कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहाँ भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहाँ पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियाँ हैं। और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में, इस गंदे लोक में, अस्थायी सटे में। हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं, उसी सुख को हम यहाँ बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर, कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं, कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ जमीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहाँ सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिन भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज़्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो, तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं,
ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया। और ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती बार। ओए होए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो ये लोग रहने का नहीं है, ये तो एक सजा काट रहे हो आप। एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की, और यहां पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जहां पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नामो निशान मिटा दिया, इन बहुत माइनर पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध करवा दिया। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहाँ आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे, और धीरे धीरे जुलाहों के यहाँ पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में, सतलोक में, रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहाँ आकर प्रकट हो जाते हैं, और फिर यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं, और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं ही सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है,
परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो होगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे। परमात्मा के गुणों में ऐसा लिखा है, और वो यहाँ आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशन शंकर आव्हाड़। कहाँ से आए सर आप? हम अहमदनगर महाराष्ट्र से आए हैं। क्या करते हैं जी आप? हम अभी रिटायर जॉब करते हैं। रिटायर किस पद से रिटायर्ड हुए हैं सर आप? हम एडिशनल एसपी थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट नासिक रेंज में। सर कहाँ पे पोस्टिंग हुई है आपकी? हमारी पोस्टिंग नासिक, नगर, धुला, जलगांव, नंदुरबार, बम्बई, ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले में हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? हम सितंबर 2011 को संत रामपाल महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई कारण? कारण यह था कि हम पंढरपुर में जा रहे थे, पैदल हम पंढरपुर वारी किया और आते वक्त एक संत रामपाल महाराज की शिष्या थी, वो करमाड़ा गांव में मिली और उससे हम ज्ञान गंगा लिया और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हम बरवाला गए और संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर इससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हमने बहुत भक्ति की, प्रवचन किया, कीर्तन किया, भजन किया। और बेलूर मठ जो कलकत्ता है, रामकृष्ण परमहंस का जो
विवेकानंद पंथ चला है उसमें, वहाँ से भी हमने दीक्षा लिया और वो भक्ति हमने 15 साल किया। ऐसी अलग अलग हम सब जगह घूमे, चारिधाम किया, पूरा इंडिया परमात्मा के लिए घूम गए। ऐसी देवी देवताओं की भक्ति किया, चारों धाम किया। सर, आप एडिशनल एसपी रहे हैं और आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप काफ़ी खोजबीन करके ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े होंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जिन बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। हमने बहुत स्टडी किया, आध्यात्मिक स्टडी। हम गीता जी पढ़ी, ज्ञानेश्वरी पढ़ी और वेदांत के ऊपर जो ग्रंथ है वो भी पढ़ लिया और हमको वो सिखाया भी। हमका जो गुरु मिले उनसे हमने वो सब ग्रंथ सिखाए। लेकिन वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जो तकलीफ होती थी, जो प्रारब्ध था, वो हमको प्रारब्ध चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए हम ज्ञान गंगा पढ़ा और हमने कंपैरिजन किया कि क्या फ़र्क है ज्ञान गंगा जो संत रामपाल महाराज ने लिखी है, ज्ञान गंगा पुस्तक में और इतर जो किताबें हैं धार्मिक, उसमें क्या फ़र्क है। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के बाद हमके समझ में आया कि ज्ञान गंगा में रियल नॉलेज है। जो सही अर्थ गीता जी का बताया है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। जो संत रामपाल महाराज ने अर्थ किया है वो सही है, वो शब्दार्थ है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में लागू होता है। इसलिए हम संत रामपाल महाराज से जुड़े। सर, अक्सर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपको क्या क्या उम्मीद थी कि संत रामपाल जी महाराज जी से, जिनका निवारण के लिए आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं या आपकी जितनी भी आध्यात्मिक जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको सही कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं। हम संत रामपाल महाराज से जुड़ने के बाद हमको बहुत लाभ हो गए। शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए, भौतिक हो गए। उसमें से शारीरिक लाभ जो है कि हमको तम्बाकू खाने की आदत थी, वो हम मन से छोड़ देना चाहते थे कि ये गलत आदत है, इससे हमारा शारीरिक नुकसान हो जाएगा। ये समझ में आने के बाद भी वो नहीं छूटती थी। लेकिन संत रामपाल महाराज के नाम लेने के बाद वो छूट गई, ऑटोमेटिक छूट गई। अभी उसका ध्यान भी नहीं आता। और जो मानसिक लाभ है, हम पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, 30-35 साल काम किया, लेकिन हमको बहुत क्रोध आता था। वो क्रोध हमसे जब नाम लिया संत रामपाल महाराज से, वो हमको क्रोध शांत हो गया, हमारा मन भी शांत हो गया। और आध्यात्मिक लाभ तो क्या बोलो। हमने गीता जी, हम 30 साल से गीता जी पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो सही अर्थ है वो हमको समझ में नहीं आता था। अभी नाम लेने के बाद पूरा गीता जी समझ में आया कि गीता जी में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वह नाशवान है और सही परमात्मा कौन है। 15वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है उसमें सही परमात्मा की डेफिनेशन दिया है, व्याख्या दिया है। वो हमको समझ में आया है कि सही परमात्मा कौन है, सुप्रीम गॉड कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे, कि हमारा मनुष्य जन्म का जो अंतिम ध्येय है मुक्ति, हम कैसे प्राप्त करेंगे। वो 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो हम तत्सदिति, वो श्लोक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था इस भक्ति से पहले। लेकिन संत रामपाल महाराज ने वो श्लोक का अर्थ बताया और मंत्र दिया और फिर समझ में आया कि कौन है अक्षर पुरुष, कौन है अक्षर पुरुष, कौन है परम अक्षर पुरुष। वो हमको समझ में आया। और इसके अलावा क्या लाभ मिले सर? और ऐसे बहुत लाभ हो गए। बहुत बार हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उससे भी हम बच गए। हमारी कार को भी बहुत गाड़ी ने ठुकराया, उससे हम बच गए। और सबसे बड़ा लाभ जो है ना, हम कीर्तन करते थे और जो महाराज लोग हमारे साथ थे
वो महाराज लोग भी हमको समझाते थे, गीता जी समझाते थे और आध्यात्मिक समझाते थे, लेकिन अभी उनसे हम छूट गए, उनसे हम बच गए, क्योंकि उनका वो जाल था, वो काल का जाल था, वो काल के सब दूत थे। अभी उनसे हम छूट गए, ये बहुत बड़ा लाभ हो गया। हमारी पत्नी को भी हम साथ में एक साथ नाम लिया है। आई है आपकी पत्नी? पत्नी साथ में आए हैं, बुला लीजिए उनको। और मैं बुला लेता हूँ। हमारी पत्नी जो है और हमने एक साथ नाम लिया संत रामपाल महाराज के, और पत्नी को भी बहुत लाभ हो गए। उसने भी बहुत सुना, सत्संग सुने संत रामपाल महाराज से, और उसको भी अभी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया कि कौन परमात्मा है, उसकी भक्ति कैसी करनी चाहिए, मुक्ति कैसी प्राप्त करनी चाहिए, वो खुद बोल सकती है। जी क्या नाम है आपका? मंदाराम किशन आवाड़, कहाँ से आए जी? अहमदनगर से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? लाभ तो बहुत मिले, वो बहुत बीमार भी मैं रही खुद। अभी 2 महीने पहले तो और जाने वाली होती तभी भी मैं वो उधर आई थी। और क्या लाभ मिले? और ठीक हो गई, किधर कौन सी दवाखाने में जाने का कौन था नहीं, बहुत बीमार, बहुत बोले तो बहुत अच्छा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो शिक्षित नहीं हैं और वो बगैर किसी जानकारी के वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रहे हैं तो आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब भी है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन सब अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जो भी वर्ल्ड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं, उनको मैं विनती करता हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गया, बोहर न लगता डार। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अपना मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष करना, और वो मोक्ष किसी ही पंथ में नहीं मिल सकता एक्सेप्ट संत रामपाल महाराज से पंथ से। सर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा यदि किसी और संत से जुड़ते तब भी आपको आध्यात्मिक लाभ मिलते? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या कारण है कि आपको नहीं लगता कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य कोई भी संत ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा ज्ञान दे सके या आपको वो बातें बता सके, आपको आध्यात्मिक लाभ दे सके जो शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताया? बाकी जो संत बोलते हैं वो खुद संत पदवी के लायक नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय 15 है, उसमें 1 से 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की डेफिनेशन दिया है कि जो वेदों को जानता है, जो संसार वृक्ष को जानता है, उसका वर्णन करता है, वो तत्वदर्शी संत है। महाराष्ट्र में एक भी तत्वदर्शी संत नहीं है। हम बहुत संत के पास गए, बहुत घूमे, उनके कीर्तन प्रवचन सुने, लेकिन एक भी संत नहीं है तत्वदर्शी। क्यों नहीं है? कि वो जो भक्ति बताते हैं वो भक्ति से किसी को लाभ भी नहीं होता, और वो जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, यानी वो शास्त्र के विरुद्ध है। और गीता जी अध्याय 16 का 23वां श्लोक बोलता है, ये शास्त्र विसृमुष्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते उसको सुख नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगी, और उसको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।